हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? हम लोग चैप्टर सॉल्यूशंस के अंतर्गत इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं अबाउट एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, और इसके साथ ही हेनरीज लॉ के बारे में हम लोग बात करेंगे और एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ क्या क्या है वो हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अबाउट द सॉल्युबिलिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट is called solubility of the substance. Solubility depends upon the following factors: nature of solute, nature of solvent, pressure and temperature। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिस पर कि solubility of a substance वो डिपेंड करता है। Solubility of a solid in a liquid. Every solid does not dissolve in a given liquid. It is observed that polar solute dissolves in polar solvents, whereas non-polar solutes dissolve in non-polar solvents। मतलब सॉल्यूट यदि पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, यदि वो नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। इन जनरल ए सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन ए सॉल्वेंट if the intermolecular interactions are similar in the two। this means that like dissolves like। मतलब यहाँ पर पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है, उसी तरह नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व हो रहा है। दिस मीन्स लाइक डिजॉल्व्स लाइक। नेक्स्ट, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व at the same temperature and pressure is called a saturated solution, and if more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called an unsaturated solution। In case of saturated solution, if more solute is added to dissolve it, then there exists a dynamic equilibrium। Here suppose solute plus solvent to give the solution, the dynamic equilibrium will exist here। Next, effect of temperature on the solubility of a solid। The solubility of a solid in a liquid is significantly affected by temperature changes। If the dissolution process is endothermic, that is change in enthalpy of solution, if it is positive, then solubility increases with rise in temperature, and if the dissolution process is exothermic, that is change in enthalpy of solution, if it is negative, then solubility decreases with rise in temperature। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डिसॉल्यूशन प्रोसेस यदि वो एंडोथर्मिक है तो उस केस में यदि टेम्परेचर में राइज होता है या टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वहाँ पर जो है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस मीन सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट वो इंक्रीज करेगा। जबकि यदि डिसॉल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है देन इन दैट केस ऑन राइजिंग द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इट विल डिक्रीज। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है सॉलिड के सॉल्युबिलिटी पर? प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। दिस इज बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल एंड प्रैक्टिकली रिमेन अनएफेक्टेड बाई चेंजेस इन प्रेशर। ये इसलिए होता है कि सॉलिड और लिक्विड जो है वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है एंड देयरफॉर चेंज इन प्रेशर यदि वहाँ होता है तो सॉलिड के सॉल्युबिलिटी पर कोई चेंजिंग नहीं होता है। मीन्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इट इज अनएफेक्टेड बाय द प्रेशर चेंज। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहाँ दो फैक्टर है, एक प्रेशर है दूसरा टेम्परेचर। First, about the effect of temperature. The solubility of most of the gases in liquids is exothermic, and hence solubility of the gases decrease
with rise in temperature. मैक्सिमम केस में solubility of the gas जो है वो एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, एंड देयरफॉर इफ देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो उस केस में क्या होगा कि solubility of the gas in the liquid it will decrease. Now about the effect of pressure on the solubility of gas in a liquid. The solubility of a gas in liquid is governed by Henry's law, and Henry, he was the first to give a quantitative relation between pressure and solubility of a gas in a solvent. And Henry's law, it states that at constant temperature the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas above the solution. Dalton, contemporary of Henry, also concluded that the solubility of a gas in a liquid solution is a function of partial pressure of the gas. Now, if mole fraction of the gas in the solution is used as a measure of solubility of the gas, then it can be said that mole fraction of gas in the solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution. And therefore the most commonly used form of Henry's law, it is the partial pressure of the gas in vapor phase P is proportional to the mole fraction of the gas chi in the solution, and therefore P is proportional to chi, or P is equal to KH chi, where KH is Henry's law constant. Here KH is characteristic constant, that is different gases have different values of KH at same temperature. Values of Henry's law constant for some gases in water, here the gases are temperature and value of KH. फर्स्ट वन हीलियम He at 293 K, KH का जो वैल्यू है यहाँ पर 144.97, H2 उसी टेम्परेचर पर 293 K पर ही KH का वैल्यू जो है 69.16 है। उसी तरह नाइट्रोजन के लिए यहाँ पर दो टेम्परेचर, एक 293 और 303 पर लिया गया है। 293 पर KH का वैल्यू है 76.48, जबकि 303 K पर है 88.84। ऑक्सीजन के लिए एट 293 K पर हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH का वैल्यू 34.86, जबकि उसी ऑक्सीजन का 303 केल्विन टेम्परेचर पर 46.82 है। यहाँ पर ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट, lesser is the solubility of the gas in the given liquid. If we draw a graph between partial pressure of the gas versus mole fraction of the gas in solution, we should get a plot of this type. Here it is the graphical representation किया गया for HCl gas के लिए, partial pressure of HCl, and here it is the mole fraction of HCl in its solution in cyclohexane. Next, applications of Henry's law. Henry's law finds several applications in industry and explains some biological phenomena. Important among them are, ये कुछ phenomena. First, it is the carbonated beverages. To increase the solubility of CO2, carbon dioxide, in soft drinks and soda water, the bottle is sealed under high pressure. Pressure increases, then solubility of the gas also increases. ये हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन है। दूसरा, स्क्यूबा डाइवर्स इक्विपमेंट. Solubility of gases in blood increases when the scuba diver go down the level of water. On going down, pressure increases, hence diver's body absorb more gases in blood and body tissues. The divers are advised to come off or ascend slowly, otherwise the dissolved gases in blood and body tissues are released. The bubbles of nitrogen released cause
decompression, sickness, also called bend. Bend is the painful sensation in body. It may be fatal also. To avoid the problem of bend, the scuba divers are advised to take diluted air in their oxygen cylinders. The combination, here the diluted air, it is the combination now used in their cylinder is 32.1% oxygen, 56.2% nitrogen and 11.7% helium. High altitude sickness, that is here the problem or the sickness known as the anoxia. At high altitude, the partial pressure of oxygen is very low as compared to that at ground level. Thus, on mountains, the level of oxygen in blood and body tissues becomes critically low, and the mountaineers suffer from anoxia, that is, people suffer from weakness, inability to think, walk, and talk properly. To prevent it, mountaineers supplement the oxygen from oxygen cylinders. So these are the applications of Henry's law. नेक्स्ट डे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में. ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे.